हेलो नमस्कार दोस्तों, रीटाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आईपीसी की जो धाराएं हैं वो 1 से लेकर 5 तक की, ठीक है। और इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि जो आईपीसी में 23 अध्याय और जो 511 अध्याय हैं उनको मैंने क्रमवार लिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इस वीडियो ये वीडियो छोटा होगा, मात्र 5 से 6 मिनट का, और इस वीडियो में हम 5 ही धाराएं करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। ये देखिए, धारा एक कहती है संहिता का नाम, परिवर्तन और विस्तार। संहिता का तात्पर्य ये है कि कानून का नाम, और ये कब से लागू हुआ और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पता है संहिता का नाम अर्थात कानून का नाम आईपीसी है। परिवर्तन अर्थात लागू कब से हुई, ये लागू हुई 1 जनवरी 1862 से। और विस्तार देखिए, जब ये आईपीसी लागू हुई थी तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये आईपीसी लागू हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 से आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद अब यह इंडियन पेनल कोड अर्थात आईपीसी पूरे भारत में लागू है। और एक बात और देखिए दोस्तों, ये मैं आपके लिए एक मैप बना रहा हूँ छोटा सा। ये देखिए दोस्तों, मैप जो है वो ठीक से नहीं बना है, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो जो आईपीसी है वह जो सीमाएं हैं इनके, यहाँ तो है ही आईपीसी, इसके ऊपर आसमान में भी इन्हीं क्षेत्रों में आईपीसी लागू होती है। मान लीजिए कोई एरोप्लेन आपकी सीमा के ऊपर से उड़कर जा रहा है तो उस पर भी आईपीसी लागू हो जाएगी। और हम बात करें, देखिए भारत के चारों ओर पानी है, तो इस पानी में भी आईपीसी लागू होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि आईपीसी कितने किलोमीटर तक लागू होती है। तो हम जो समुद्र की जो दूरी है वो नॉटिकल मील में नापते हैं। तो ये जो आईपीसी है वो समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक होती है। और इसको हम किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो ये समथिंग 22.1 किलोमीटर समुद्र में आईपीसी लागू होती है। अर्थात 22.1 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी अपराध होता है समुद्री क्षेत्र में तो उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 2, भारत के अंदर किए गए अपराध, ठीक है। अर्थात भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, चाहे वह भारत का ही हो या विदेश का भी हो, तो उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ अपवाद हैं। देखिए, अपवादों में दूतावास लिखा हुआ है। दूतावास जैसे कि बाहरी देशों के जो दूतावास हमारे भारत में हैं, उसमें वे जो उनके अधिकारी काम करते हैं, अगर वह भारत में कोई भी किसी का कत्ल कर देते हैं या कोई भी अपराध कर देते हैं तो हम उन पर आईपीसी लागू नहीं कर सकते। हम केवल उनको उनके देश भेज सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड से संबंधित। ये देखिए, आपके सर के ऊपर से गया होगा, फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए समझाता हूँ। ये भारत से परे अर्थात भारत से बाहर, ठीक है। भारत से बाहर अर्थात भारत, आप समझ रहे होंगे ना, भारत से बाहर जैसे किसी और देश में, भारत से बाहर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वह भारत के नागरिक द्वारा या विदेशी नागरिक द्वारा, और वह भारत के किसी भी कानून के तहत, ठीक है, भारत के किसी भी कानून के तहत लग रहा है कि उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो आईपीसी की जो धाराएं हैं, अर्थात आईपीसी की जो धाराएं हैं उस पर ऐसे लागू होंगी और उस पर ऐसे कार्रवाई की जाएगी जैसे उसने वह अपराध भारत में किया हो। मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति ने हमारे भारत के व्यक्ति का एग्जाम्पल है कत्ल कर दिया विदेश में, ठीक है। तो वह जो हमारा व्यक्ति है वो भारत से संबंधित है और जिस व्यक्ति ने किया वह विदेशी है।
तो उस पर जो आईपीसी की धाराएं जो लागू होंगी वह उस पर ऐसे लागू होंगी मान लो उसने वह अपराध हमारे भारत में किया है। अब हम बात करेंगे धारा 4 की। ये देखिए धारा 4 कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, अर्थात धारा जो 4 है उसका विस्तार कहाँ तक है, ये केवल इस बात को बताती है, अर्थात भारत से के क्षेत्र से बाहर आईपीसी का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। ये देखिए धारा 4 के 3 खंड हैं, 1, 2, 3। तो देखिए पहले में ही बताया जाता है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जब भारत से बाहर कोई अपराध किया जाता है, ठीक है, तो यह उससे संबंधित है। और इसका दूसरा खंड बताता है कि चाहे भारत का नागरिक हो या विदेश का नागरिक हो, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत, पोत का मतलब यहाँ जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उनसे है, और या फिर वायुयान अर्थात हवाई जहाज से है। मान लीजिए कि इंग्लैंड में कोई हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज में कोई मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो उस पर हमारी जो आईपीसी है वो ही लागू होगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं धारा 4 के खंड 3 के अंतर्गत। देखिए भारतीय सीमाओं के बाहर, ठीक है, मान लीजिए ये जो सीमा है ये भारत का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान से बैठ के कोई भी आदमी या व्यक्ति वो इस मतलब भारत में कोई कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है, मतलब वह जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान में है पर वह भारत के कंप्यूटर वगैरह से छेड़छाड़ करता है, तो यह जो तीसरा खंड है इसी बात से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। उसके हम बात करते हैं धारा 5, कुछ विशेष कानून पर प्रभाव नहीं। ये देखिए दोस्तों ये है कि कुछ विशेष कानून या एक्ट हैं, देखिए जैसे कि आर्मी एक्ट वगैरह हैं, तो कोई जब आर्मी का जवान कोई विद्रोह कर देता है, आपस में बगावत कर देता है या फिर अपनी ही सेना मतलब बटालियन से भाग जाता है, तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो उन्हीं की जो नियम कानून है उन्हीं के तहत होती है, उससे आईपीसी का कोई लेना देना नहीं होता है। ये धारा इसी बात के लिए बताती है। अगर दोस्तों देखिए ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये जो क्लास है वो स्पेशली यूपीएसआई को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि यूपीएसआई में जो मूल विधि आईपीसी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।